बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त, और ये देखें जनाब, बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत ही क्रंची से कीमे के समोसों की रेसिपी, जो कि आम तौर पर हलवाई की दुकान से लोग लेकर आते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। आज बहुत आसानी के साथ, बहुत ही मज़े से हम घर में बनाएंगे। आप इसका क्रंच सुन रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी फिलिंग भी हम घर में बनाएंगे और इसकी जो पापड़ी है, ऊपर की लेयर है, वो भी हम घर में बनाएंगे। तो चलिए आइए रमज़ानों के लिए साथ मिलकर बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। तो सबसे पहले हम कीमे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। और फिलिंग रेडी करने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये मैंने इसमें एक पैन में डाल दिया है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज चॉप करते हैं। वो मैंने इसमें डाल दी है और मैं इसको सौते कर रही हूँ। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर आप इसको सौते करेंगे। इसको ब्राउन या डार्क नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 1 कप मैंने बीफ का कीमा यहाँ पे लेके रखा है, वो शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो डाल दिया है। आप इसकी जगह चिकन का या मटन का कोई भी कीमा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है तकरीबन 1 मिनट, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी। क्योंकि मेरा थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ कीमा है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। आप अगर जल्दी बना रहे हो या चिकन का बना रहे हो तो 1 कप ही काफ़ी है पानी। 1.5 कप पानी डालने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें गरम मसाला पाउडर। और फिर क्योंकि सिर्फ 1 कप कीमा है तो मैं उसी के हिसाब से डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के मैं आपको अगर मेजरमेंट बताऊँ तो तकरीबन 150 ग्राम है। और मैंने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए। और 15 से 20 मिनट बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी और मैंने इसको खोल कर देखा था तो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अगर इसमें आप खोल कर देखें ढक्कन और थोड़ा सा पानी बाकी हो तो तेज़ आंच पे इसको सुखा लीजिएगा। पानी को बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कीमे की फिलिंग में हमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो इसी तरह से बिल्कुल भुना हुआ और बग़ैर पानी के कीमा आपका होना चाहिए। 2 हरी मिर्चें ले ली थी, वो काट कर डाल दी हैं। और इसके अलावा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया लिया था, वो भी शामिल कर दिया है। इस हरे मसाले की खुशबू जो है वो फिलिंग में बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो थोड़ी सी कच्ची प्याज ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी कीमे में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने नहीं की थी क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी प्याज थी। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस फिलिंग को हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि समोसों की फिलिंग जो है वो हमें ठंडी चाहिए होगी जब हम करेंगे। तो बस इसको साइड पर रख देते हैं और अपनी डो की तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने बोल ले लिया है और मैं उसमें ले रही हूँ फ्लावर यानी कि मैदा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का या चक्की का आटा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक। और अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये देखिए मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि हमें इसकी जो अपर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी चाहिए है। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल को इसमें मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको जोड़ें तो ये मुट्ठी बन जाए और जब आप खोलें तो ये दोबारा से पाउडर बन जाए। ये पहचान होती है कि आपका जो डो है वो बहुत अच्छा और उसमें जितनी ऑयल की मकदार हमें चाहिए वो पूरी है। तो बस इस तरह से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तो फिर उसको सादे पानी के साथ आप गूँधना शुरू करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल रोटी चपाती वगैरह का आटा गूंथते हैं। इसको मैंने इस तरह से गूंथ लिया। अच्छा, बहुत नरम आटा मत गूंदिएगा, थोड़ा सा आपको टाइट आटा गूंदना है, क्योंकि जब आप इसको ऑयल लगा कर रखेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बस इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, 2 से 3 मिनट। जब ये थोड़ा स्मूथ सा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। मैं इसको एक अलग बोल में रख रही हूँ, छोटे में, ताकि मुझे कवर करना आसान हो। तो बस मैंने छोटे बोल में रख लिया है। आधा टीस्पून जो है मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया था, ताकि इसके ऊपर कुछ लेयर वगैरह या पापड़ी सी जो जम जाती है आटे पे अक्सर, वो ना जमे। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हो गए थे और जनाब मैंने यहाँ पर आटे को निकाल लिया था और उसके मैंने पीसेस कर लिए थे। तकरीबन 4 पीसेस मैंने किए हैं और उन 4 पीसेस में से एक पेड़ा लेकर मैंने उसकी रोटी को बेला है।
वो जो 4 पीसेस करने वाला पार्ट था उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस तरह के 4 पेड़े आपके बनेंगे। और मैंने उसकी रोटी बेल कर उसको इस ग्लास की मदद से गोल गोल कट कर लिया है, ताकि हम बहुत आसानी से एक जैसे साइज़ के कीमे के समोसे जो हैं वो बना सकें। तो बस रोटी को मैंने बेल लिया था, इसको आप बारीक बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। और इस तरह से आप किसी भी कटर से या किसी भी ढक्कन या ग्लास की मदद से सर्कल्स कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और ये इतने पतले होने चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें फिलिंग कैसे करेंगे। मैंने सादा पानी ले लिया है और इस सर्कल के चारों कोनों पे मैं अच्छे से पानी अप्लाई कर दूँगी। ये पानी जो है इसकी मदद से हम इस समोसे को आप यूँ कह लें कि एक तरह से सील करेंगे, तो ये पानी आपको लगाना ज़रूरी है। आप इसकी जगह अगर चाहें तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद कीमा जो ठंडा हो गया था वो मैंने इसको लिया है और मैंने सेंटर में रखा है। अच्छा, फिलिंग बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये समोसा जो है वो फट सकता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा मत भरिएगा। जो समोसा का जैसा साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से आपको फिलिंग इसमें भरनी है। उसके बाद इस तरह से आप इसकी जो किनारियाँ हैं उसको मोड़ लेंगे। ये देखें, बिल्कुल एक फिंगर की मदद से मैं इस तरह से अंदर की तरफ इसको मोड़ रही हूँ। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि आपका समोसा बहुत अच्छा सा सील हो जाएगा, फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, दूसरे इसकी शेप बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत आ जाएगी। तो बस ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सील कर लिया है और अब इसी तरह से हम सारे के सारे समोसे बनाकर रख लेंगे। इस तरह से समोसे बनाकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह फैलाकर थाल में रखिए, उसके बाद ऊपर प्लास्टिक की लेयर बिछाइए, एक और लेयर रखिए और फिर उसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब दिल चाहे बनाकर फ्राई कीजिए। अभी मैं आपको फ्रेश फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और उसको गरम कर लिया था। बहुत तेज़ गरम नहीं कीजिएगा, जब बिल्कुल मीडियम गरम हो जाए तब उसके बाद इसमें समोसे डालने शुरू कीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही आपकी सारी की सारी फ्राइंग होगी। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे तो ये जो समोसे हैं ना थोड़े सौगी हो जाएंगे, हमें थोड़े क्रिस्पी चाहिए, तो इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएं तो फिर आप इनकी साइड को टर्न कर लीजिएगा और इसी तरह से उलट पुलट कर आपको इनको फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये अच्छे से सिक जाएं और इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। थोड़ी ही देर लगी थी, तकरीबन 4.5 मिनट का वक्त लगा था ये दोनों तरफ से इनको फ्राई होने में। जल्दी मत कीजिएगा वरना इनका जो डो है वो कच्चा रह जाएगा अंदर से, जब आप खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसी तरह से आपको इसको फ्राई कर लेना है और जब ये अच्छा सा कलर इस पर आ जाए तो आप इसको इस तरह से किसी भी छन्ने में निकाल लीजिए। उसके बाद किसी जाली में रख दीजिए या इसी स्ट्रेनर में रहने दीजिए यहाँ तक कि इसका सारा का सारा ऑयल जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। उसके बाद ये जब ठंडे हो जाएं या थोड़े से गरम हो, नीम गरम हो, तब आप इनको सर्व कीजिएगा केचप के साथ। आप हरे रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। रमज़ानों के लिए बेहतरीन रेसिपी है। अभी टाइम है, आप चाहें तो बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर लीजिए बहुत सारे, और जब भी दिल चाहे इसी तरह से आप निकाल कर खा लीजिए। फिलिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने आज कीमे के साथ बताई है। आप चाहें तो आलू की फिलिंग भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप मिक्स वेजिटेबल की फिलिंग भी कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे आप इसमें फिलिंग अपने हिसाब से ऑल्टरनेट इसका रख सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप मेरी रिकमेंडेशन पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी तैयार हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में दुआओं में मुझे भी अपने साथ शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आफ़ियत नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।